नमस्कार मित्रों, मैं जयदेव शर्मा, शियो जनपद पंचायत कोलारस शिवपुरी। मैं आपके ये समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने लक्ष्य को बना सकते हैं। लक्ष्य बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। किस प्रकार से बनाएंगे उस लक्ष्य को? तो सबसे पहला स्टेप तो यह होता है कि आप ये पहचानें कि आपको क्या करते समय बहुत अच्छा लगता है। आप कौन से काम को करेंगे तो आपका समय वही रहेगा। मान लो 2 घंटे मेहनत की आपने, 2 घंटे की है, लेकिन 2 घंटे का आपको पता ही नहीं लगेगा। मतलब वो 2 घंटे आपको ऐसा लगेगा कि पलक झपकती बीत गए। यदि आपके पास ऐसा कोई भी काम है कि जिसको करते समय आपको ये लगे कि बस ये करो, मज़ा आ जाएगा, तो उस काम को ज़रूर करें। वही आपका वास्तविक इंटरेस्ट है और उसमें यदि आपने काम किया तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। वास्तविक इंटरेस्ट को ही लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है। पर समस्याएं ये हैं कि अभी वर्तमान समय में स्टूडेंट्स को या युवाओं को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि यदि मेरी हॉबी उपन्यास पढ़ना है तो मैं क्या करूँगा उसमें उपन्यास पढ़ के? केवल उपन्यास खरीदूँगा, उपन्यास पढ़ूँगा और उसके पैसे खर्च करूँगा। मैं उपन्यास लिख नहीं सकता। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि आप उपन्यास लिख सकते हैं। आप एक ऐसे दौर में हैं जहाँ पर इंटरनेट पर सब चीज़ें अवेलेबल हैं, सब चीज़ें बहुत शानदार तरीके से अवेलेबल हैं। और आप प्रयास तो करें, आप लिखें तो सही, आप ब्लॉग्स लिखें अपनी। आपको यदि टीचिंग करना पसंद है तो आप अपनी स्टार्टिंग तो करें जीवन की। आप यूट्यूब पे ही क्यों नहीं लेक्चर ले लेते? आप इस बात का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं कि आपको एक बच्चा मिलेगा तभी आप पढ़ाएंगे? आप क्यों ये सोच रहे हैं कि आपको 4 लाइक्स मिलेंगी तभी आप पढ़ाएंगे, या पहले 10 लोग तो आपको कहें कि अब आप पढ़ावें, मैं तैयार हूँ पढ़ने के लिए आपसे, तभी पढ़ेंगे? आप बनाएं, अपनी वीडियोस बनाएं, अपना शुरुआत तो करें काम की। यदि आप काम की शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। यदि आपको समाज सेवा करना पसंद है तो आप टेंशन न लें, ये ना सोचें कि मेरे पास इनकम कहाँ से आएगी। आप समाज सेवा करें। पहले एक छोटे समाज सेवी ग्रुप से जुड़ें, खुद वॉलंटियर बन करके उसमें आगे बढ़ करके काम करें। आप समाज सेवा से संबंधित MSW का कोर्स कर सकते हैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर सकते हैं। आप NGO से जुड़ सकते हैं। आपको जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है वह करेंगे तो यह संभव है कि आपको बहुत शानदार उपलब्धियां मिलेंगी, जीवन में खुशियां मिलेंगी। अन्यथा यदि आपको पसंद नहीं है पुलिस की जॉब और आप पुलिस की जॉब करने लगे, यदि आपको पसंद नहीं होगी ना तो वो जॉब आपको अंदर 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 से खोखला करती जाएगी। केवल एकमात्र लक्ष्य अपना जीवन का यह नहीं है कि आप केवल कमाने के लिए नौकरी करें। नौकरी का मतलब यह भी होना चाहिए कि आप अपने उन क्षणों को जी रहे हो, आप उन पलों को जी रहे हो और आप जीना चाहते हो और उसको इतना बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हो कि बस मज़ा ही आ जाए। तो आप लोग समझें इस बात को और इस बात पे गौर करें कि आपको वही करना चाहिए जिस काम में आपका बेहद इंटरेस्ट है। वह बेहद इंटरेस्ट आपका एक्टिंग में हो सकता है, आपका खेलने में हो सकता है, आपका पढ़ाने में हो सकता है, आपका मैकेनिक बनने में हो सकता है,
आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सुधारने में हो सकता है, आपका दिमाग कंप्यूटर में हो सकता है, आपका दिमाग भगवत गीता में भी हो सकता है। आप कहीं पर भी जाइए, यदि आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती जाती हैं तो फिर आपको पैसे की कभी भी कमी महसूस नहीं होगी, और वो पैशन आपको पैसा दिलाता रहेगा। इतना पैसा दिलाएगा कि आपका घर आसानी से चल सकता है, आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन वो अंतर मन से आपको इतना खुश कर जाएगा कि आपको कभी भी अपने आप से शिकवा नहीं रहेगा, गिला शिकवा नहीं रहेगा। अन्यथा हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, IAS बन गए, IPS बन गए, लेकिन उनका जो करना चाहते हैं वो वास्तविकता में उनका दिल जो चाहता है वो नहीं करते हैं। आपको तो रोमन सैनी सर के एग्जाम्पल से समझना चाहिए। वो एक IAS बने फर्स्ट अटेम्प्ट में, उससे पहले वो एम्स में भी पढ़े हैं, डॉक्टर भी हैं, लेकिन उनका जो माइंड था, उनकी जो रुचि थी, अभिरुचि थी, वो थी पढ़ाने में। तो उन्होंने अनअकैडमी जैसी एक शानदार एकेडमी खोल दी, जिसमें हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं। ये पेड सर्विसेज भी हैं तो वो भी हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमा नहीं रहे, वो बहुत शानदार कमा रहे हैं और जीवन को जी रहे हैं, और लाखों लोगों को रोजगार दे दिया उन्होंने, हजारों लोगों को रोजगार दे दिया। उन्होंने एक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति करके रख दी है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं बस आपसे यही चाहूँगा कि आप वही करेंगे जो आपका मन करता होगा, और यदि वर्तमान परिस्थिति में कुछ और भी कर रहे होंगे तो धीरे धीरे आप अपने को स्विच करेंगे, आप अपने पैशन के काम को भी साथ साथ में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और यदि अच्छा नहीं लगा हो, कुछ कमियां रह गई हों, तो आप ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मैं उनको सुधार सकूं। थैंक यू।